A very good morning to all my class 9 student. I am here with the series of NCERT class 9. That is, we are here with the chapter The Sound of Music, which is written by Deborah Cowley. So yesterday we were talking about Evelyn Glynn, who was a great musician and who used to play xylophone. She was a girl who was not able to hear. She lost her hearing sense at the age of 8, and when her mother, her parents came to know that she is really deaf, and that was the age of 8 years, and at the age of 11 she totally lost her sense of listening. So yesterday in the last video we had a discussion. We'll go for more details. Please look at these main points. So Evelyn Glynn was a Scottish girl. She was fond of music. Okay, so Evelyn Glynn कौन थी? वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, इसलिए उसका नाम स्कॉटिश गर्ल दिया गया है. शी वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. उसे म्यूजिक बहुत पसंद था. एंड वॉन्टेड टू मेक हर लाइफ. और वो क्या करना चाहती थी? म्यूजिक को अपना जीवन बनाना चाहती थी. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग एट द एज ऑफ 8. और 8 साल की उम्र में उसने ये महसूस किया और ये जाना गया कि उसकी सुनने की क्षमता नहीं है. बाय द एज ऑफ 11 शी वॉज कम्प्लीटली डेफ. और 11 साल की उम्र में हम लोग ये जानते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद कि वो टोटली बहरी हो चुकी थी. नाउ आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक बहरे इंसान के लिए, एक डेफ इंसान के लिए म्यूज़िक जस्ट अपोजिट है. और इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूज़िक वही लोग करते हैं. आज भी बहुत सारे लोग वही म्यूज़िक कर सकते हैं या म्यूज़िक प्ले करते हैं. आज तक हम लोग उन्हीं लोगों को देखते जो खुद उनको सुन सकते हैं. लेकिन हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा चेंज दिखाया और एवेलिन ग्लिन ने उसे साबित करके दिखाया, जिसके बारे में थोड़े और डिटेल्स हम लोग करेंगे. देखिए, बीइंग डेफ शी वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ सहानुभूति जमाई जाए. उसको कुछ लोग बेचारी समझकर ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर करे. वो चाहती थी कि जैसे सारे लोग जीवन को जी रहे हैं वैसे ही मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ. शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग xylophone. और एक बार क्या हुआ, उसकी एक फ्रेंड उसके स्कूल में, जो स्कूल में वो पढ़ती थी, एक गर्ल को उसने देखा जिसको उसने xylophone बजाते हुए देखा. जैसे तबला होता है, हारमोनियम होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं, वैसे ही xylophone उसने प्ले करते हुए उस बच्ची को देखा. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट रॉन फॉप्स, इनका नाम याद रखना आपको, रॉन फॉप्स द परक्यूशनिस्ट मोटिवेटेड हर. रॉन फॉप्स वहाँ पर के म्यूज़िक टीचर थे जिन्होंने एवेलिन ग्लिन को देखा कि इसकी इच्छा, इसकी रुचि xylophone बजाने में है, और उन्होंने सारे टीचर्स के मना करने के बाद भी उसको बहुत बहुत प्रोत्साहित किया. वो एक बहुत बड़े तबलची थे उस स्कूल में और बच्चों को म्यूज़िक सिखाते थे. सो एवेलिन ग्लिन की ज़िंदगी में रॉन फॉप्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है, और रॉन फॉप्स को आप जरूर याद रखें. आगे बढ़ते हैं. एवेलिन ग्लिन एट द एज ऑफ 16 यूनाइटेड किंगडम पहुंची विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. एक ग्रुप के साथ वो यूनाइटेड किंगडम पहुंची, और उसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो बहुत ही बड़ी एकेडमी मानी जाती है, वहाँ उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोरिंग किया और बहुत ही अच्छे नंबर से उन्होंने इस म्यूज़िक के वर्ल्ड में अपनी एक हिस्ट्री बनाई. सो ये आपकी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक को आप जरूर याद रखें. ओके, सो she scored highest marks in the Royal Academy of Music, and this is the academy which is the Academy of Music. और इस जगह में अपनी जगह बनाना, वो भी एक डेफ आदमी के लिए जो सुन ही नहीं सकता है, it's next to impossible. Her feeling for music was amazing. वो म्यूज़िक को बहुत गजब सी महसूस रखती थी उसके लिए. Although she was deaf, but she felt the music through her body. लोग सुनकर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एवेलिन ग्लिन की ज़िंदगी बन चुकी थी म्यूज़िक. वो
भले वो सुन नहीं पाती थी लेकिन वो अपने शरीर से म्यूज़िक को फील करती थी। शी यूज टू ओपन हर शूज़ टू फील द रिजोनेंसेस, मतलब जो म्यूज़िक कभी भी बजता था तो वो क्या करती थी, अपने शूज़ को खोल देती थी, पैर को अपने शूज़ से बाहर निकालकर वो म्यूज़िक की जो फीलिंग है वो अपने शरीर में फील करने की कोशिश की थी। इवन ये भी कहा गया, जब आप स्टोरी को चैप्टर में पढ़ेंगे, कि अपने हेयर्स, अपने हैंड्स, हर चीज़ को वो म्यूज़िक में फील करती थी। जिस तरह हम लोग किसी की फीलिंग, किसी की बात को सुनकर समझ सकते हैं, वैसे वो म्यूज़िक को समझती थी। इवनली ग्लिन, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं इवनली ग्लिन एक ऐसा फनकार हमारे वर्ल्ड के लिए साबित हुई जिसके पास शारीरिक रूप में डिसेबिलिटी थी, लेकिन उसने एक हिस्ट्री बनाई और हमें एक मैसेज दिया दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाह लेते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, भले आपका शरीर आपका साथ ना दे रहा हो, आपके कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो काम नहीं करते हों, तो आप 90% बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इवनली ग्लिन का एक मैसेज ऐसा है कि वो हमें हिला के रख देता है कि एक डेफ इंसान म्यूजिशियन हो जिसने बहुत सारे अवार्ड्स लिए, जिसमें से मैंने लिखा है यहाँ, आपने देखा होगा, सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर उनको माना गया। वो एक ऐसी फनकार थी जिनमें इतनी क्षमताएं थी जो एक नॉर्मल इंसान के रूप में म्यूज़िक सीखने के लिए नहीं होती हैं। सो यहाँ से हम ये देखते हैं कि इवनली ग्लिन was an icon, inspiration and a great motivation to the disabled। आप देख सकते हैं, मैंने ये लाइन ज़रूर लिखी है आपके लिए कि इवनली ग्लिन एक आइकॉन थी, एक बहुत ही ऐसा नाम जो यूनिक पर्सनैलिटी में जाएगी, और इंस्पिरेशन थी वो लोगों के लिए जो लोग बहुत हिम्मत हार जाते हैं, जो अपंग हैं, डिजेबल हैं, एंड अ ग्रेट मोटिवेशन टू द डिजेबल। तो जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी है वो ये महसूस ना करें कि वो काम नहीं कर सकते हैं। लास्ट, it is a story which tells us that no one can stop a person who is determined and hardworking so जिसने ये दृढ़ कर लिया है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। Keep watching this, keep listening this and keep subscribing and keep liking. We will be very soon going to the second part of Bismillah Khan, the master of Shehnai. Thank you.